में कोरोना राज्य गठन के पहले ही आ गया था और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद स्वास्थ्य विभाग का कागज कह रहा है। जी हां, आपको ये बेशक सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये 100% सच है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 50 साल पहले का कोरोना रिपोर्ट, बिना जांच के बन गई रिपोर्ट। चौंके नहीं, यह है झारखंड के स्वास्थ्य विभाग का कारनामा। सचिवालय कर्मी की बिना जांच ही रिपोर्ट आ गई और अब एक रिपोर्ट खड़े कर रही कई सवाल। ऐसे गड़बड़ झाले वाले न जाने होंगे कितने रिपोर्ट। कैसे हो स्वास्थ्य विभाग पर भरोसा? झारखंड के एक सचिवालय कर्मी से सचिवालय में ही धोखा हो गया। धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग का महकमा है। मामला सचिवालय कर्मी सनोज कुमार मिश्रा से जुड़ा है, जिन्होंने कभी कोरोना की जांच कराई ही नहीं, लेकिन उनके मोबाइल नंबर पर स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रमाण पत्र भेज दिया जिसमें कहा गया है कि वो कोरोना नेगेटिव है। मामला यहाँ तक तो क्षम्य था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जो प्रमाण पत्र भेजा है उस पर 1 जनवरी 1970 की तारीख अंकित है। कि हाँ, 1970 की तारीख, यानी 50 साल पहले। हमने कोरोना टेस्ट कराए भी नहीं, लेकिन 1 जनवरी 1970 का हमको प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। बताइए तो कोरोना उस 1970 में आया था हमारे झारखंड में, तो हम उसी से हमरा यही पढ़ के हम माथा हमरा चकरा गया। हाँ, उसके बाद क्या किए? उसके बाद हम गए स्वास्थ्य वहाँ वैक्सीन लेने के लिए। वैक्सीन लेने के लिए गए तो हम लोग को वैक्सीन पहला डोज दे दिया था 23 अप्रैल में। प्रमाण पत्र मेरा नहीं दिया, आधार नंबर भी ले लिया, मोबाइल नंबर भी ले लिया। लेकिन मामला यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ। सचिवालय कर्मी सनोज कुमार मिश्रा ने मार्च में कोरोना का टीका लिया था। उस वक्त उन्होंने टीका केंद्र पर अपना आधार नंबर समेत अन्य कागजात जमा कराए थे, लेकिन उस वक्त सर्वर डाउन होने की वजह से कंप्यूटर में उसके टीका लेने की जानकारी अंकित नहीं हो पाई। परिणाम ये हुआ कि 84 दिन बाद वे जब दोबारा टीका लेने के लिए टीका केंद्र पहुंचे तो उनसे कहा गया कि टीके के दूसरे डोज को उन्हें टीके का पहला डोज ही मानना होगा, यानी कि दूसरे डोज को विभाग पहले डोज का टीका मानकर चलेगा। यानी सचिवालय कर्मी को कुल मिलाकर टीके के 3 डोज लेने होंगे। विभाग में जाने के बाद हम मिले अपर सचिव स्वास्थ्य एडिशनल एसीएस से, अरुण सर से, तो उन्होंने एक पीए को बोले कि जाओ इसको टेस्ट करा, वैक्सीन दिला दो। वैक्सीन दिलाने गए तो कहा कि जब अथी नहीं, आपको पहला नहीं देंगे, दूसरा करना पड़ेगा, ये सिविल सर्जन ऑफिस जाना पड़ेगा। तो हाँ, जो उल्टा पलटा किए, तो हम वैसे ही बात कर रहे थे एक आदमी उन्हीं के पदाधिकारी से, तो एक डॉक्टर ने आया, हमको डांट करके कहा कि क्या धमकी दे करके आप सुई ले लीजिएगा। जो हमको बहुत डांट के भगा दिया गया, जो आवाज कीजिएगा तो हम पुलिस को बुला। इधर इस मुद्दे पर न्यूज 11 की टीम ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ये तो छोटी मोटी चीज है, इस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। सवाल ये नहीं है कि ऐसी गलती हुई, सवाल ये है कि ऐसी गलती करने वाला कौन है और उस पर कार्रवाई कौन करेगा, और सबसे बढ़कर कार्रवाई होगी भी या नहीं। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन विशाल के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, ये लापरवाही है और इस लापरवाही के जिम्मेदार कौन है? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री से भी जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा ये छोटी मोटी चीजें हैं, तो इस गलती के जिम्मेदार कौन है? कार्रवाई किस पर होगी? बिल्कुल राजा, देखिए पूरा का पूरा मामला मुझे लगता है कि लापरवाही नहीं बल्कि फर्जीवाड़े का एक उदाहरण के रूप में सामने आ सकता है। हमारे एक सहयोगी पत्रकार मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आज ही उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया कि आपने जो मांडर में कोरोना का टेस्ट कराया था उसकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि उस सहयोगी का कहना था कि उन्होंने कभी मांडर में कोई जांच ही नहीं कराई। तो मामला ये उठता है कि हो सकता है कि बड़े पैमाने पर रांची में जब ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं कि किसी प्रकार से
कोई व्यक्ति कोरोना की जांच नहीं कराता है और उसके नाम पर यह जांच रिपोर्ट आ जाती है कि आपने कोरोना का जांच कराया, वो रिपोर्ट निगेटिव है, तो मुझे लगता है कि जो राजधानी रांची के अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं, जो अन्य जिले हैं, यदि वहां पे गहनता से जांच की जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे कई मामले सामने आ सकते हैं। और दूसरी बड़ी वजह यह भी है इस रिपोर्ट में कि कैसे एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट की जो जांच आई उसमें 1 जनवरी 1970 की तारीख डाल दी गई। जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य विभाग लगातार अच्छा काम कर रहा है। कई स्तरों पे ऐसे देखा गया कि जो विभाग के सचिव हैं या फिर अन्य अधिकारी हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की लापरवाही से पूरा का पूरा चीज मटिया मेट हो जाता है। यानी कि 100 कह सकते हैं कि कोई खीर बना के उसमें 1 चम्मच गोबर डाल दे तो पूरा का पूरा मामला उसी प्रकार का है। कैसे कोई भी जांच रिपोर्ट में 1 जनवरी 1970 की तारीख कैसे अंकित हो जाए। और इस मुद्दे पर आज हमने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बातचीत करने की कोशिश की, उनसे मुलाकात भी हुई। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी चीजें हैं, इस पे उनका बोलना अच्छी बात नहीं है। जाहिर सी बात है, बन्ना गुप्ता ने सही कहा है, ये अधिकारियों को खुद से देखना होगा। तमाम चीजें मंत्री के हाथ में नहीं रहती। अधिकारी जो जिलों में तैनात हैं, अधिकारी जो सचिवालय में तैनात हैं, अधिकारी जो निदेशालय में तैनात हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई जांच रिपोर्ट यदि जा रही है तो उसमें क्या कुछ जा रहा है, कौन सी एजेंसी है, किसको आपने कितना किट दिया है, उसकी जांच हुई कि नहीं, मोबाइल नंबर अपडेट है कि नहीं। ये तमाम चीजें ऐसी है राजदा, मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग का चाल चरित्र और चेहरा बिगाड़ने के लिए काफी है राजदा। बिल्कुल, और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बड़े रैकेट का भी खुलासा हो सकता है। इस तरह की जो मिली भगत से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, या फिर 1970 जब कोरोना का कोई नामो निशान नहीं था उस वक्त की रिपोर्ट अगर दर्ज की गई है तो जाहिर तौर पर मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है और आपदा में जो लोग अवसर तलाशते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से 50 साल पुराना ये रिपोर्ट तैयार किया गया कोरोना टेस्ट का, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही है और इसके जिम्मेदार वो पदाधिकारी हैं जो इस तरह, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कोरोना टेस्ट के किट्स कहां दे रहे हैं, कितने लोगों को इससे फायदा मिल रहा है, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों पर मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है।